वो कुछ कहती क्यों नहीं? मैं क्या करूं दीदी? मैं पापा से मालती के इलाज के लिए पैसे तो नहीं मांग सकता। वह देंगे ही नहीं। और इसके अलावा अगर दोस्तों से मांग तो उन्हें मेरी आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। सोच रहा था कि अगर तुम कुछ मदद कर देती तो। नवीन के मुंह से सबसे पहले यही निकला। उधर से श्वेता को इस बात की परवाह नहीं थी कि नवीन को पैसे चाहिए, बल्कि वह तो श्वेता की तबीयत के बारे में जानकर परेशान हो गई थी। और उसे इस बात की शिकायत थी कि नवीन ने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि मालती की तबीयत इतनी खराब है। दरअसल जब नवीन पैसे उगाहने की ओहपो में था तभी उसकी बड़ी बहन श्वेता का फोन आया। तो नवीन ने भरभरा कर उसे अपनी परेशानी बता दी। उसे इस समय श्वेता से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई बहन में कम से कम कोई दुराव छुपाव नहीं था। दोनों अपने मन की बात बेझिझक कर लेते थे। वह तो मालती के चोट लगने के बाद ही श्वेता को बता देता, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया था, यह कहकर कि इस घर की परेशानी बताकर उसे और परेशान मत करो। वह तो वैसे ही अपनी गृहस्थी में परेशान है। वैसे भी ब्याहता बेटी से ज्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं। वैसे एक बात है, गायत्री जी को चाहे अपनी बहू से कोई मतलब ना हो, लेकिन उन्हें अपनी बेटी से बहुत मतलब रहता था। वह उसकी सुविधा और खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। और जब उन्होंने नवीन को हुड़क दिया तो नवीन भी चुप हो गया था। आज जब सामने से दीदी का फोन आया तब नवीन अपने मन की बात बोलता चला गया। बोलते बोलते उसकी आवाज में जो एक उदासी थी वह भापकर श्वेता ने कहा, भाई, तू मालती की चिंता मत कर, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू यह बता कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं और उसके इलाज में कितना खर्च आएगा। अपनी दीदी के मुंह से यह सब सुनकर नवीन को अपने ऊपर थोड़ी सी ग्लानि महसूस हुई, क्योंकि श्वेता समझ रही थी कि नवीन को मालती के बीमार होने से चिंता हो रही है और वह उसकी तबीयत की फिक्र कर रहा है, जबकि नवीन सिर्फ पैसे की चिंता करके परेशान था। और उसे इस बात के लिए अपने ऊपर आज पहली बार शर्म आई कि उसे अपनी पत्नी की तबीयत की चिंता से ज्यादा पैसे की ही फिक्र है। नवीन ने श्वेता को बताया कि मालती का बाथरूम में गिरने से घुटने का लिगामेंट रप्चर हो गया है और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई है। तो डॉक्टर के पास लाया गया। यहां डॉक्टर उसके लिए सर्जरी कह रहा है और उसमें खर्च भी काफी आएगा। पर उसे यह चोट लगी कब? पर वह क्या बताता कि चोट क्या सिर्फ पैरों पर ही लगी थी। इसलिए उसका मन एक सवाल खड़ा करने लगा। जब श्वेता ने पूछा तो नवीन थोड़ा लड़खड़ा की आवाज में बोला कि शायद 10 दिन से ज्यादा हो गए। और तुम उसे अब डॉक्टर को दिखाने लाए हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, जरा सोचो तो। अब नवीन उसे कैसे बताता कि मां तो अभी भी उसे अस्पताल लाने को राजी नहीं थी। यहां तक कि उसके इलाज के खर्च उसके मायके वाले से मांगने के लिए कहा और मांग कर उसने अपना मुंह भी खाली कर लिया है। नवीन सिर्फ इतना कह पाया, तुम सही कह रही हो दीदी। यह कहते हुए नवीन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह इन दिनों मालती के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। माना कि एक सास होने के नाते मां अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा रही है और मां से डरकर पिताजी भी चुप हैं। लेकिन वह भी तो एक पति के रूप में मालती के साथ न्याय नहीं कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe to our channel.